नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं मिथिलांचल न्यूज बिहार झारखंड। मैं कुमुद कुमार चौधरी, सन ऑफ मिथिला। अभी हूँ सीतामढ़ी के विधायक श्री मिथिलेश कुमार, और यहाँ भगवान श्री परशुराम की मंदिर की आधारशिला रखी जा रही है आज। और इस पावन अवसर पर पधारे हुए विधायक जी का हम हार्दिक अभिनंदन, वंदन और चंदन करते हैं अपने मिथिलांचल न्यूज बिहार झारखंड में। आप मेरे धरती पर मेरा अभिनंदन क्या कर रहे हैं? आपके चरण रज का हम अभिनंदन कर रहे हैं कि आप नहीं, ये तो धरती तो सीता माता की पुण्य धरती है, और हम भी यहीं के हैं। अच्छा, हम भी यहीं के हैं। मिथिलांचल बोले तो मुझे लगा मधुबनी। नहीं, हम भी पुपड़ी से ही हैं, पुण्यपुरी से ही हैं। चलिए, पुपड़ी से हैं तो जी हम यहाँ के ज़्यादा सीता जी के ज़्यादा क्लोज हैं। सर, सीतामढ़ी का नाम सीतामढ़ी था पहले, लेकिन हमारा पुपड़ी का नाम पहले पुण्यपुरी था। पहले पाँव पड़ी थी, क्योंकि सीता जी का पाँव, पालना, पलंग और गोद तीन छोड़ के कहीं नहीं पड़ा हुआ था। सब पहली बार पुपड़ी में ही पाँव पड़ा था, इसके लिए उसका नाम पाँव पड़ी पड़ा था। पाँव तो बाद में पड़ेगा, जब कोई जन्म लेगा उसके बाद पाँव पड़ेगा। हमारा उद्भव स्थल है। हम इसमें कहीं जी 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 आपका स्टेशन है पुपड़ी, जनकपुर रोड, तो जी उस होकर वो गए जनकपुर जी। मैंने अहल्या स्थान थोड़ा पूरब था जी, लेकिन इसलिए जनकपुर रोड नाम पड़ गया उस समय से जी। लेकिन जो हमारे विधायक जी कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं कि उद्भव स्थल यहाँ है। लेकिन पाँव जो पड़ी थी धरती पर सबसे पहली बार वो पुपड़ी में ही पड़ी थी। पाँव पड़ी नाम पड़ा था, उसके बाद पुण्यपुरी हो गया। चलिए, ठीक है, चलिए। और परशुराम भगवान जी का यहाँ मूर्ति, जो मंदिर का जो है आधारशिला रखी जा रही है। यहाँ सारे गणमान्य जुटे हुए हैं, अभी इसी मौके पर आए हुए हैं। तो भगवान श्री परशुराम की जीवनी पर थोड़ा सा प्रकाश करें। पहले तो कहेंगे सारे गणमान्य और सभी माताएं बहनें बोलिए एक बार, भगवान परशुराम की, भगवान परशुराम की, भगवान परशुराम की। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, शिव शिष्य परशुराम की। हर हर महादेव। चलिए, शुरू करिए। भगवान परशुराम के जीवनी पर थोड़ा सा प्रकाश डालना। भगवान परशुराम के जीवनी पर प्रकाश क्या डालना है? भगवान परशुराम के कृत्य से सारा जग आलोकित होता है। भगवान परशुराम भृगु ऋषि के वंश के हैं, जमदग्नि के पुत्र हैं। राजकुमारी रेणुका की शादी जमदग्नि से होती है। परशुराम जी का जन्म होता है। परशुराम 5 भाई हैं। पांचों भाइयों में परशुराम अविवाहित हैं और परशुराम ब्रह्मचारी हैं। परशुराम पिता का आज्ञाकारी हैं। परशुराम अपने पिता के आज्ञा के बाद रेणुका का वध करते हैं। और इतना उदात्त चरित्र, इसीलिए हिंदू धर्म में शस्त्र और शास्त्र दोनों की ज़रूरत है कि एक तरफ पिता के आज्ञा के हिसाब से रेणुका को सर से धड़ अलग करते हैं अपने माता का और चारों भाइयों का। और उसके बाद जब जमदग्नि प्रश्न होकर कहते हैं परशुराम तुम वर मांगो, तो परशुराम कहते हैं कि आप यही वर हमको दीजिए कि मेरे चारों भाइयों का सर जुड़ जाए और मेरी माता फिर से पुनर्जीवित हो जाए। यही है हमारा सनातन। और परशुराम के पिता का जो अपमान होता है, ब्राह्मण कुल में जन्म लेते हुए भी क्षत्रिय धर्म का पालन करते हैं और 21 बार युद्ध करके अपने पिता का अपमान का बदला लेते हैं। और 2100 बार युद्ध जीत के पूरा संसार फिर ब्राह्मणों को दान कर देते हैं। और दान करने के बाद हमारी जो ऋषि परंपरा है, उस रघुकुल में सत्य हरिश्चंद्र का भी जन्म है। जब धरती दान कर देते हैं तब वो बोलते हैं कि धरती पर मेरा रहने का अधिकार नहीं है, क्योंकि मैं तो इसे दान कर दिया हूँ। तब महेंद्र पर्वत पर जाकर निवास करते हैं। और महेंद्र पर्वत जब पर निवास करते हैं और जनकपुर में जब धनुर्यज्ञ में धनुष की प्रत्यंचा चढ़ती है, क्योंकि शिव का धनुष होता है, तो शिव शिष्य को संकेत जाता है, वो महेंद्र पर्वत हिलने लगता है। फिर वहाँ से दौड़े दौड़े धनुष यज्ञ में पहुँचते हैं और फिर राम जी से साक्षात्कार होता है
और वहाँ पर परशुराम जी जो विष्णु के छठे अवतार हैं, जिनका नाम राम था, जो शिव का तपस्या करने के बाद शिव ने जो परशु अस्त्र दिया, उसके बाद राम के साथ परशुराम जुड़ा और तब उनका रघुनंदन से साक्षात्कार होता है और वहाँ पर उनको जानकारी मिलती है कि ये भी विष्णु के अवतार आ गए हैं, अब मेरी ज़रूरत यहाँ नहीं है, मैं फिर महेंद्र पर्वत पर जाकर निवास करूँगा। जहाँ तक मेरी जानकारी है, बिहार में 2 मंदिर ऑलरेडी भगवान श्री परशुराम जी का है अवस्थित अभी तक। ये तीसरी मंदिर की स्थापना यहाँ होने जा रही है। इस बात को लेकर कितनी खुशी है आपको? आप तो यहाँ के स्थानीय हैं। सीता की धरती है और प्रसन्नता सबको है, सब लोगों की प्रसन्नता है। तो संयोग से मैं एक जनप्रतिनिधि भी हूँ, तो जिसमें सबकी प्रसन्नता सन्निहित है उसमें मेरी भी प्रसन्नता है। और मैं तो इसके लिए मोहन जी को साधुवाद दूंगा और मोहन जी से हम सबों को, जिन्होंने मंदिर निर्माण के लिए भूदान किया है, मुझ सहित हम सभी हिंदुओं को शिक्षा लेनी चाहिए कि सनातन धर्म में जो जो जागृत पुरुष हुए हैं, उस जागृत पुरुष का कहीं न कहीं इतिहास होना चाहिए कि आने वाली नई पीढ़ी जागृत पुरुष के इतिहास को वैसे भी जाने। और धर्मो रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करते हैं, धर्म उनकी रक्षा करता है। धर्मो रक्षिता नहीं, धर्मो रक्षिता, धर्मो रक्षति रक्षिता, रक्षति, धर्मो रक्षति रक्षिता, ये है। मैं क्षमा चाहता हूँ अगर कुछ अशुद्धियाँ हो गई। कोई बात नहीं, तो सुधारना है हम लोग को। वेद शास्त्र का अध्ययन करेंगे तभी तो सनातन जगेगा। बिल्कुल। अब अभी तो हम बच्चों को पैदा होते ही इंग्लिश मीडियम में भेज देते हैं, जॉनी यस पापा पढ़ने लगते हैं, तो वो संस्कृत का श्लोक कहाँ से याद करेंगे? संस्कृत तो उसको पढ़ाया ही नहीं जाता है। ये हमें कमी है। हम में कमी ये नहीं है, सभी भाषाओं की जननी संस्कृत भाषा है और संस्कृत से ही संस्कार की उत्पत्ति होती है। तो ये हम में कमी नहीं है, हमारे दिनचर्या का दोष है, बच्चों का दोष नहीं है। जितने भी सनातनी हिंदू हैं उनको ये कौन सा लत लग गया है 8 बजे उठने का? हमारी ऋषि पद्धति, हमारे बाप दादा ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे। ब्रह्म मुहूर्त का समय है। वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया है कि पूरे ब्रह्मांड में उस समय ऑक्सीजन लेवल सबसे हाई होता है। तो ऑक्सीजन जब प्रकृति प्रदत्त है तो नहीं लेते हैं, 8 बजे उठ के हॉस्पिटल में ऑक्सीजन खरीद के लेते हैं, तो फिर बुद्धि कहाँ से पल्लवित पुष्पित होगी? तो इसलिए जो हमारे ऋषियों का, महर्षियों का, अपने गुरुओं का, अपने पूर्वजों का बताया हुआ रास्ता है, उस रास्तों पर चलने की ज़रूरत है। सनातन हमेशा से, सनातन का पताका विश्व में फहराया है और हमेशा से फहराता रहेगा। अभी जो हम लोग आने वाली पीढ़ी हैं, उन सबों को अपनी दिनचर्या, अपनी वाक शुद्धि, आचरण शुद्धि, मन की पवित्रता, तन की पवित्रता, इसको संजोने संवारने की ज़रूरत है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो इतना व्यस्ततम कार्यक्रम होते हुए भी आपने हमारे चैनल के लिए थोड़ा सा समय निकाला। इसके लिए आपको हमारे मिथिलांचल न्यूज़ की ओर से दिल से धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद। व्यस्तता तो मेरी कुछ होती नहीं है, जो जनता का आदेश है वही मेरी व्यस्तता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।